morning, everybody. Hi, this is Arif, your faculty head, and today we are going to learn our practical chapter on Tally. Topic is extra group creation. Last day we have learned how to create extra voucher in Tally, and today we are going to learn that how to we can create extra groups for making our easy payments on payment vouchers. चलिए इसका अर्थ मैं समझा दूं आपको कि आज हम लोग करने वाले हैं क्या, एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएशन। इससे पहले हम लोग कल सीख रहे थे कि हम लोग अब टैली पर कैसे एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट करें, और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट करें। ओके, शुरू करते हैं। पहले टैली को हम ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो गई। टैली के ओपन होते ही आप W प्रेस करिएगा, सीधे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आने के लिए एंटर प्रेस करिएगा। मैंने कंपनी बना रखी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सीधे हम आते हैं अकाउंट्स इन्फो में, और आप वहाँ पे देख रहे हैं लेजर और ग्रुप। हर बार हम लेजर क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। हर बार हम लेजर क्रिएट कर रहे थे और आज हम क्रिएट करेंगे सीधे ग्रुप्स। क्या करेंगे? ग्रुप्स। ग्रुप्स पे आइए, सिंगल ग्रुप पे क्रिएट करिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए सैलरी। क्या लिखेंगे? सैलरी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे मल्टीपल एम्प्लॉयज को एक ही वाउचर पे मल्टीपल एंट्री द्वारा सैलरी पेमेंट कर पाए। तो सैलरी हमने बना लिया। सैलरी बनाने के बाद उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज हम जो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्पफुल होती है, न कि वो मेन बिजनेस होता है। तो सैलरी अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर प्रेस करिए, बाकी कहीं पे नो और यस करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए करेंगे तो सेव होगा। सेव हो गया। इसके बाद आप आइए, अब आप बनाएंगे जो भी पोस्ट आपके वहां पर है उसको आप बनाएंगे। तो उसके लिए आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन करेंगे। स्किप करके पहले बाहर आ जाइए, ठीक है। बाहर आइए, यहाँ पे आइए, मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन देख रहे हैं आप। सीधे क्रिएट पे आइए और ऊपर लिखेंगे आप सैलरी। क्या लिखेंगे आप? सैलरी। जो आपने बनाया वो ग्रुप आप ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब आपको नाम देना है कि किस किस पोस्ट को पेमेंट होनी है। जैसे अकाउंटेंट, क्या हो गया? अकाउंटेंट हो गया। सैलरी अपने आप उठाएगा। जब आप एक बार यहाँ पे वो ग्रुप, जो ग्रुप आप बना रहे हैं टैली में एंट्री करने के लिए, वो डाल देंगे तो अपने आप वो यहाँ पे ग्रुप उठा लेगा। आपको केवल नाम दर्ज करना है। अब आप लिखेंगे क्लर्क। क्या लिखेंगे? क्लर्क। चाहे क्लर्क लिख लीजिए या फिर आप चाहें तो मैनेजर कर लीजिए, ठीक है। प्यून कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये 3 नाम बनाए। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, सेव कर लीजिए। सेव हो गया। अब आप जाएंगे लेजर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? लेजर। नाम दे दीजिए, सिंगल लेजर में जाइए, क्रिएट करिए, लिखिए राम। क्या लिखेंगे? राम। राम लिखा आपने। राम को हम अंडर भेज रहे हैं मैनेजर। किसके अंडर? मैनेजर। और मैनेजर टाइप करते ही यहाँ पे देखिए आपको सैलरी लिख करके आ जाएगी कि हम सैलरी के लिए ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। और सैलरी गई थी इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले ग्रुप में, यानी वही क्लियर हो गया कि हम पेमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पेमेंट। कंट्रोल ए करिए, सेव हो जाएगा। राम के बाद श्याम, ठीक है। श्याम कौन है? श्याम आपके अकाउंटेंट है। कौन है? अकाउंटेंट। इनको भी सैलरी दी जा रही है। कंट्रोल ए करिए, सेव हो जाएगा। बाकी डिटेल आप चाहें तो भर सकते हैं, नेम, एड्रेस वगैरह, कंट्री वगैरह। मैं बस सीधे एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ। राम श्याम हो गया। अब अनामिका, ठीक है। अनामिका का नाम मैंने किसी का भी नाम एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अनामिका, तो अनामिका शुक्ला। शुक्ला मैंने डाल दिया। अंडर होगा प्यून। क्या होगा? प्यून। चपरासी, ठीक है। मैंने सेव किया कंट्रोल ए से। किससे? कंट्रोल ए से। सेव हो गया। कोई समस्या, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं। स्किप करके बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह पे जहाँ पर भी आप जाएंगे ग्रुप पे, क्रिएशन पे, यहाँ देखिए ग्रुप खुल रहा है। फिर क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े आराम से। बाहर आइए, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए और प्रेस करिए F5। बाई डिफॉल्ट पेमेंट ही खुलता है, लेकिन अगर मान चांस कुछ और खुल गया है तो F5 दबाएंगे। यहाँ पे आकर के यहाँ पे टच करेंगे माउस से तो खुल जाएगा पेमेंट। यहाँ पे आपको सपोज करिए पेमेंट करनी है लोगों को, तो राम, किसको पेमेंट कर रहे हैं? राम। राम को सपोज करिए आप पेमेंट कर रहे हैं 30,000। कितना? 30,000 रुपये। चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50,000 कर देते हैं।
ठीक है, हो गए। फिर यहाँ पे आप आइए, यहाँ CR हो जाता है अपने आप। DR होने के बाद आपको बैक स्पेस दबाना होगा और यहाँ DR लिखना होगा। मल्टीपल एंट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मल्टीपल पेमेंट एंट्री। राम के बाद फिर आप चाहें तो श्याम को, किसको लिखेंगे? श्याम को लिख लेंगे। अमाउंट डाल दीजिएगा, सपोज करिए 40,000 मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर DR करिए। इसके बाद अनामिका का शुक्ला को एंटर करेंगे और इनकी सैलरी है 15,000। कितनी है? 15,000। CR में आप कैश कर दीजिए 1,05,000 रुपये। अगर बाय द वे आपके पास कैश में पूरा पैसा नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर अमाउंट वही डालेंगे जो आप दे पाएंगे। एस्केप दबाइएगा, एस्केप। ब्लैंक हो गया, अमाउंट डालिए 80,000 रुपये। कितना? 80,000 हो गया। एंटर प्रेस करिएगा। 80,000 होने के बाद खुद ब खुद वो CR पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। CR पे जाइए, एक बैंक चूज करिए। बाकी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि चेक से पेमेंट करेंगे आप, या तो चेक से पेमेंट करेंगे, ठीक है, या तो आप उस पर कोई और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं बैक स्पेस करके। ई फंड ट्रांसफर अकाउंट में भेज सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अकाउंट में अगर भेजना हो सबको बारी बारी से तो ई फंड ट्रांसफर चूज करिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर 16 अंक का लिखिएगा, मैं डमी नंबर डाल रहा हूँ। IFSC कोड जिस बैंक में भेजना है उसका, PNB का तो PUNB 00183, ठीक है, ठीक है। बैंक का नेम PNB, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद बैक स्पेस करिए। यहाँ पर आप कितना दे रहे हो? एक मान लो 25,000 रुपये आप दे रहे हो। 3 लोगों को बांटना, किसी को 10 और किसी को 5-5, ऐसे क्या, किसी को 15, किसी को 5-5। तो यहाँ पे 15,000 कर दिया एक बंदे को, जिसका नाम है मान लो राम। क्या नाम है? राम। ये राम को तो पेमेंट हो चुकी है पूरा। बच कौन रहा है? जो कोई भी बच रहा है, मान लो राम के हिस्से में कुछ पैसा ब्रेक हो रहा है तो 15,000 राम को दे दो। किसको? राम को। यहाँ पे लेजर नेम राम लिखा हुआ है, पेमेंट कर दो। फिर CR में, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आइएगा। 10,000 है, इसको 5,000 कर दीजिए। कितना? 5,000। एंटर करिए। यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर क्या होगा? ई फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पे राम की जगह किसको लेंगे? श्याम को। ये पेमेंट किसको हो रहा है? श्याम को हो रहा है। ई फंड ट्रांसफर हो रहा है। अकाउंट नंबर श्याम का कुछ और होगा, मैं डिफरेंट कर दे रहा हूँ। बैंक इसका BOB में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल दीजिए, ठीक है। मैं बस ऐसे फेक डाल रहा हूँ, आप पासबुक को देख के भर दीजिए। आगे बढ़िए। बैंक नेम एंटर प्रेस करिए। BOB क्या करेंगे आप? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दीजिए, ठीक है। फिर CR में आ गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करिए। पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही हो रही है, मालिक का जो अकाउंट है SBI में, ठीक है। आइए, 5,000 उठाया, एंटर प्रेस करिए, बैक स्पेस करिए। अब किसको? अनामिका शुक्ला। एंटर करिए, ई फंड ट्रांसफर करिए, अमाउंट डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, कुछ भी जो आपको लगता है वो डाल दीजिए। IFSC कोड में जिस बैंक में खाता है इनका, मान लो IB में है, इंडियन बैंक, IB 0018300, ठीक है ना। एंटर प्रेस करिए। बैंक का नाम डालिए और जो भी इनको लगता है, ठीक है। इंडियन बैंक, क्या है? इंडियन बैंक, ठीक है। आगे बढ़िए। अब ये क्या हो गया? मैंने इस सिंपल सी एंट्री को कॉम्प्लिकेट कर दिया, मुश्किल कर दिया, लेकिन आपको लगता है मुश्किल है, वो बहुत आसान तरीका है। क्योंकि आपको अगर लाइफ में कभी ऐसा चैलेंज होता है कि आपको सबको सैलरी देनी है, गले में नगद केवल 80,000 रुपये पड़े हुए, लेकिन बैंक अकाउंट में पूरा पैसा है, तो ऐसे भाग कर सकते हैं बारी से। समझ गए आप लोग? तो इसी के साथ हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएशन समाप्त होता है। हमने उसकी एंट्री भी करके देख ली पेमेंट वाउचर पे। ये सब हमारे एम्प्लॉयज है कंपनी के, पेमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड यूट्यूब रिलेशन क्या होगा? बीइंग कैश एंड ई फंड ट्रांसफर फॉर सैलरी पेमेंट टू अकाउंटेंट, पियून एंड क्लर्क, बस ये करना था, ठीक है ना।